उत्तराखंड के पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक जिज्ञासु लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। आर्यन का मन हमेशा नई चीजें जानने और खोजने में लगता था। एक दिन दादाजी की पुरानी अलमारी की सफाई करते समय उसकी नज़र एक धूल भरी चमड़े से बंधी पुरानी किताब पर पड़ी। किताब बेहद रहस्यमय थी। उसमें अजीब सी लिखावट और प्राचीन चित्र बने हुए थे। आर्यन ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी उसे एक नक्शा मिला जिसमें एक गुप्त मंदिर का जिक्र था। किताब के अनुसार वह मंदिर पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था और उसमें एक अनमोल खजाना छिपा था। लेकिन मंदिर को लेकर एक चेतावनी भी थी। जो लोग इस मंदिर में गए वे कभी लौट कर नहीं आए, ऐसी चेतावनी लिखी थी। आर्यन ने दादाजी को किताब दिखाई। दादाजी के चेहरे पर डर का साया था। उन्होंने सख्ती से कहा, यह किताब कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं। इस मंदिर के बारे में कभी सोचना भी मत, यह सिर्फ मुसीबतें लेकर आएगा। लेकिन दादाजी की चेतावनी आर्यन की जिज्ञासा को और बढ़ा गई। वह रात भर जागकर किताब का अध्ययन करता रहा। नक्शे के रास्ते को समझने के बाद उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन आर्यन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त निहारिका को अपनी योजना के बारे में बताया। निहारिका बहुत बहादुर और समझदार लड़की थी। उसने आर्यन का साथ देने का वादा किया। दोनों ने यात्रा की तैयारी की और एक सुबह चुपचाप गांव से निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करते हुए दोनों को बार बार अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जंगल घना और डरावना था। एक रात जब दोनों आग जलाकर आराम कर रहे थे तो अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। आर्यन ने डरते डरते झाड़ी की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यह मंदिर सिर्फ बहादुरों और नेक इरादे वाले लोगों के लिए है। अगर तुम्हारे मन में स्वार्थ या लालच है तो तुम्हारा अंत निश्चित है। आर्यन और निहारिका ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने इरादों को सच करके रहेंगे। गुप्त मंदिर पहाड़ की चोटी पर एक घने जंगल के बीच छुपा हुआ था। उसकी बनावट अद्भुत थी, प्राचीन और डरावनी। मंदिर के द्वार पर शेरों की आकृतियां बनी थी और दीवारों पर अजीब चित्र और शिलालेख खुदे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का मुख्य दरवाज़ा खोला, अंदर घना अंधेरा और गहरी खामोशी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। मंदिर के अंदर की दीवारों पर प्राचीन कहानियां उकेरी हुई थी, लेकिन उनकी भाषा समझ से परे थी। आर्यन ने दीवारों का मुआयना करते हुए देखा कि एक मूर्ति के नीचे एक बड़ा पत्थर हटा हुआ था। उसने जैसे ही उसे छुआ, पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया, यहाँ आने वाले को अपनी बुद्धि और साहस का प्रमाण देना होगा। उनके सामने 3 दरवाजे उभरे। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। अगर वे पहेलियों को हल कर लेते तो ही सही दरवाजे का चुनाव कर सकते थे। पहेलियां हल करने के बाद दोनों ने सही दरवाज़ा चुना। वो एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां अनमोल खजाना रखा हुआ था। कक्ष की छत सोने जैसी चमक रही थी और चारों ओर हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। लेकिन तभी एक भयंकर राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी और उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। वह खजाने का रक्षक था। उसने पूछा,
तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हारे इरादे स्वार्थी है तो यह खजाना तुम्हें विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। आर्यन ने बिना झिझके जवाब दिया, हम इस खजाने का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए करेंगे। इसे गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच बांटेंगे। राक्षसी आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इरादे नेक है, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, सच्चा खजाना बुद्धिमानी, साहस और दूसरों की भलाई करने की इच्छा है। आर्यन और निहारिका ने खजाने को सुरक्षित तरीके से गांव पहुंचाया। उन्होंने खजाने का उपयोग गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए किया। पूरे गांव में उनकी बहादुरी और नेक इरादों की चर्चा होने लगी। गुप्त मंदिर का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन आर्यन को यह समझ आ गया कि असली खजाना साहस, बुद्धिमानी और दूसरों की निस्वार्थ सेवा है। कहानी का संदेश है, हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस, बुद्धि और नेक इरादों की आवश्यकता होती है।